नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग AGTA यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 2018 वैकेंसी में सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे। AGTA का जो सिलेबस था तो उसमें टोटल 200 क्वेश्चन थे। तो यह 50 क्वेश्चन हिंदी का था, तो हिंदी का हमने चैनल पे अपलोड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे, जो लोग अभी नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिएगा। पूरा साल पेपर जो है डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में थोड़ा और भी जानकारी एडिशनल जो है आप लोगों को बताई गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे AGTA 2018 की वैकेंसी में, उनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपका आने वाली वैकेंसी जो है नेक्स्ट यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसी AGTA की आने वाली है, जो कि आपके 10 सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी होने के 100% चांसेज हैं। तो 10 सितंबर से पहले पहले तक आपका नोटिफिकेशन अगर सब कुछ ठीक रहा तो जारी हो जाएंगे। और उसी से आप लोग अपनी आगे की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी होगी उसमें जहाँ तक संभावना है कि टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 कर दिया जा सकता है, और निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 भी हो सकता है। मैक्सिमम जो अभी एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसमें यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और तो वही फॉलो होगा जहाँ तक चांसेस है। मैक्सिमम 100% के चांस है कि 100 क्वेश्चन होगा, और 1/4 जो निगेटिव मार्किंग इस बार की जाएगा। पिछली बार जो निगेटिव मार्किंग था वो 1/2 था, यानी 2 गलत होता था तो एक आपका सही भी तुरंत कट जाता था। तो चलिए हम लोग सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए उनको 50 क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद रीजनिंग के जो प्रश्न पूछे गए थे, मैथ के जो प्रश्न पूछे गए थे, उनको भी एक एक पार्ट में जो है 50-50 क्वेश्चनों का वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए, जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये PDF जो है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे, तो वहाँ से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जनरल नॉलेज जो है क्वेश्चन नंबर 51 से पूछा गया था। नेम द गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम डेट डिफिएटेड ऑफ प्रोफेशनल जियो प्लेयर। एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। C25K, अल्फा जियो, ओडिक्यो एंड ब्लू। तो राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 52 में था वो बी वाला था, अल्फा जियो। तो इसने जो है एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम जो है वो क्या था? अल्फा जियो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो टोटल जिलों की संख्या कितनी है? तो 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। ये भी आपको याद रखना है कितने मंडल हैं प्रेजेंट टाइम में, 18 है। सबसे नवीनतम अलीगढ़, फिरोजाबाद, सॉरी। तो ये पूछा जा सकता है कि नवीनतम कौन सा मंडल है, ये कमेंट करके बताइएगा। तो टोटल 18 मंडल हैं, और जिलों की संख्या की बात की जाए 75 जिले हैं। विधानसभा की सीटों की संख्या बात की जाए 403+1, एक मनोनीत होते हैं, 403+1 है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 80 लोकसभा सीट है। कितनी है? 80 लोकसभा सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर बात की जाए लोकसभा जो है वो संसद का प्रथम सदन है। इसे हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। ये सभी आपको जानकारी रखना है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा को, तो विधानसभा को, विधान परिषद को। इस तरीके से ऑप्शन दिया जा सकता है। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा के गठन का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा के गठन का प्रावधान किए गए हैं। और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है भारत में कितनी है? 545 है। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट के देखेंगे एग्जाम में, तो वहाँ पे पूछा गया था लोकसभा टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 552। तो उस तरीके से भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जा सकता है कि कितने लोकसभा सीटें इस समय हैं? तो 545 है, जिसमें में से उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या बात की जाए तो 80 है। तो टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 52 में हो जाएगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है 80 हैं, लेकिन जिलों की संख्या की बात की जाए 75 जिले हैं। दो उत्तर प्रदेश जो है इसका डिवाइड करके एक नया राज्य जो है उत्तराखंड बना था 2002 में। तो ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगला जो क्वेश्चन है कि द हाई येल्ड वैरायटी सीड सोनालिका एंड कल्याण सोना बिलोंग टू विच क्रॉप। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है। एग्रीकल्चर स्ट्रीम से आप सभी हैं, आप लोगों को मालूम है, व्हीट हो जाएगा राइट आंसर। इसमें आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। व्हीट की वैरायटी जो है कल्याण सोना है, सोनालिका है, राज जहाँ लग जाएगा राज 3077। ये सभी जो हैं वो व्हीट की वैरायटी हैं। तो ये सभी आपको जानकारी हैं। और इसके अलावा मालवीय हो गया, DL 803 हो गया, राज 1555 हुए। ये सभी जो हैं सुजाता, सुजाता किसकी वैरायटी है, ये भी आपकी व्हीट की वैरायटी है। किसकी, व्हीट की। तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पहुँचते हैं 54 पे। तो ये रहा क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि सर्व और वाली शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं। सर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टेनिस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस एंड डी है स्क्वॉश। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 54 में सर्व और वॉलीबॉल शब्द जो हैं, अगर यहीं पे वॉली लगा हुआ है तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि वॉलीबॉल से संबंधित है, लेकिन ये वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है, टेनिस से संबंधित है। किससे है, तो सर्व और वॉली शब्द जो है वो टेनिस से जुड़ा हुआ है। सर्व और वॉली अगर इसमें देखा जाए, ये एक गेंद रैकेट से मारकर दूसरे खिलाड़ी को पाले में जो भेजा जाता है, एक साइड से जब जो वाल होता है उसको मारा जाता है रैकेट से, दूसरी तरफ जाता है, उसे सर्व कहा जाता है। और वाली जो है वो किसे कहा जाएगा, तो गेंद जमीन पर उछलने से पहले रैकेट द्वारा मारने वाली शॉट जो है उसे वाली कहा जाता है। तो ये जो है यहाँ पे सर्व और वाली शब्द जो है वो टेनिस से जुड़ा हुआ है। ये आपको याद रखना है बस, बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में जानकारी नहीं करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि वेयर इज़ द रामकृष्ण मिशन हेडक्वार्टर। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है। ए है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है बेलूर मठ एंड डी है कुंभकोणम। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 55 में सी वाला ऑप्शन जो है वेल्लूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। तो राइट आंसर हो जाएगा। राम कृष्ण मिशन की स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को हुई थी। और इस मिशन की स्थापना जो है किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था वेलूर मठ की स्थापना। और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण के शिष्य थे। और इस मठ की विश्व में जो कुल 205 शाखाएं इस समय हैं। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के वेलूर मठ में स्थित है। और यह संगठन जो है वेदांत की हिंदू विचारधारा में यकीन रखता है। तो वेल्लूर मठ जो है वो कहाँ पे है, आपको अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल के वेल्लूर में है। वेल्लूर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था 1 मई 1897 ईस्वी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 56 है कि पाल वंश का पहला शासक कौन था। हु वॉज फर्स्ट रेगुलर ऑफ द पाल डायनेस्टी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देवपाल, रामपाल, गोपाल, महिपाल। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 56 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। गोपाल जो हैं वो पाल डायनेस्टिक यानी पाल वंश की स्थापना किए थे और पहले शासक थे। तो क्वेश्चन नंबर 56 में राइट आंसर हो जाएगा। और गोपाल जो थे, इनकी अगर डेट देखी जाए तो 750 से लेके 770 ईसा तक, 750 से लेके 770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और उदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय का जो है निर्माण किया था। उदंतपुरी का निर्माण जो है गोपाल के द्वारा ही कराया गया था। और उनका कार्यकाल जो था वो 750 से लेके 770 तक में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि द टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स कवर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP जो है भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की गई हैं। ये सभी लिस्टें जो है हम टेलीग्राम में शेयर भी करते रहते हैं। रबी की जब आती है, खरीफ की MSP रेट जो है जारी की जाती है, उन सभी का लिस्ट जो है टेलीग्राम में अपडेट कर दिया जाता है। तो अगर बात की जाए, सरकार किसानों को उनकी फसल का सही लागत मूल्य देने के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके लिए सरकार किसानों की फसल की एक निश्चित मात्रा मूल्य जो है वो निर्धारित करती है, जिसमें किसानों को घाटा ना हो। इसके अंतर्गत 24 टोटल कितने हैं, 24 क्रॉप्स जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। जिसमें में से बात की जाए 14 क्रॉप जो है वो खरीफ सीजन से है। खरीफ सीजन में कितने क्रॉप शामिल होते हैं MSP में, 14 क्रॉप होती हैं। इसके बाद 7 क्रॉप जो है रबी की होती है और 3 जो है कॉमर्शियल क्रॉप
को सम्मिलित किया जाता है। टोटल जो है 24 क्राफ्ट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पूसा हाइब्रिड 4 जो है वो किसकी संकर प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पूसा हाइब्रिड 4 इज ए हाइब्रिड वेराइटी ऑफ। ये सभी वेराइटियों के बारे में हमने पब्लिकली जो है चैनल पे डाला भी हुआ है, स्टडी वाले चैनल पे। तो वहाँ पे जो भी लोग क्वेश्चन को भी देखे थे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे, तो वो सभी का ये आसानी से आंसर दे सकते थे। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट जो भी मैटर होता है PDF फॉर्मेट में, पिक्चर फॉर्मेट में, वो सब प्रोवाइड कराया जाता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 में बात की जाए, पूसा हाइब्रिड जो है वो टोमेटो की वैरायटी है। पूसा हाइब्रिड यह जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, विकसित की गई थी। और यह संकर प्रजाति जो है पश्चिमी भारत के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए जो है इसके सीड रेट की संख्या जो है वो 150 से 100 से लेके 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो है। वैसे जो है 250 से 300 ग्राम सीड रेट जो है टोमेटो का होता है। लेकिन ये अगर आप वैरायटी उगा रहे हैं तो आप 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसके सीड रेट को कर सकते हैं पूसा हाइब्रिड 4 वैरायटी की। तो ये टोमेटो की वैरायटी है, आपको ये जानना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वो कौन था। तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 59 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जो है 2006 में, अगर बात करें 2005 में जो है इसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो है शुरुआत की थी। तो विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है उत्तराखंड था। विशेष कृषि क्षेत्र के नाम से जिसे स्थापित किया गया था 2005 में। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आरती रामास्वामी, हम्पी कोनोरू, एस विजयलक्ष्मी एंड डी है कृतिका नाडी। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 60 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, एस विजयलक्ष्मी जो है वो शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली महिला हैं। ये सभी आपको याद रखना है। जीके जीएस अगर आप पढ़ रहे हैं तो लूसेंट देखेंगे तो वहाँ पे पहली महिला कौन क्या थी, ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में जो है सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61 है कि पहली डेनिश ईस्ट कंपनी इंडिया ने जो है वो अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना परिचालन भारत में कब शुरू किया गया। 1616 ईस्वी, 1650 ईस्वी, सी है 1630 ईस्वी एंड डी है 1670 ईस्वी में। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 61 में पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना परिचालन जो है वो 1616 ईस्वी में की थी और ये भारत में, और 17 मार्च 1616 ईस्वी को उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तंजौर जिले के त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो स्थापित की थी। तो इसके बाद बंगाल के सीरमपुर में जो है इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां जो हैं ब्रिटिश कंपनियों को बेच दिए और भारत से चले गए थे। तो भारत से कब गए थे ये आपको महत्वपूर्ण है। 1745 ईस्वी में जो भी फैक्ट्रियां इनकी थी वो सभी ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिश कंपनी को जो है बेच दिया था। तो सबसे पहली जो कंपनी थी वो 1616 ईस्वी में जो है इसका परिचालन शुरू हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस, मातृ दिवस। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 62 में बात करें तो शहीद दिवस हर साल जो है 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि में मनाया जाता है। ध्यान है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी की, यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी जो है महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है और उसी दिन जो है 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है अब। ठीक है, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में 62 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि मधुबनी कला जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है। तंजौर, मिथिला, हैदराबाद, भुवनेश्वर। तो मधुबनी कला जो है ये बिहार, मिथिला से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मिथिला। ठीक है, तो मिथिला हो जाएगा। मधुबनी कला जो है वो भारतीय लोक चित्रों की एक प्रसिद्ध शैली मधुबनी है। यह बिहार के मिथिला, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में जो है प्रसिद्ध है
अगर बात की जाए प्रारंभ में यह चित्रकारी रंगोली के रूप में थी, परंतु धीरे धीरे दीवारों एवं कपड़ों पर भी की जाने लगी है। तो मधुबनी जो है एक चित्रकाली लोक चित्र शैली है, जो कि मिथिला यानी बिहार के मिथिला, पूर्णिया वगैरह बिहार के और नेपाल के कुछ पार्ट होते हैं, दरभंगा, ये सभी जगहों पे जो है मधुबनी कला प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 63 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है वो किस वर्ष में की गई थी? 1977, 1975, 1980, 1965। क्वेश्चन नंबर 64 में राइट आंसर जो है भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है वो 1977 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1977 ईस्वी में की गई थी। और वर्तमान में अगर बात कीजिए, छठवीं आर्थिक जनगणना जो है वो 2013 में की गई थी। 2013 में छठवीं आर्थिक जनगणना हुई है। अगला जो क्वेश्चन है कि 2006 से लेकर 2018 तक पेप्सिको की अध्यक्ष रहने वाली भारतीय महिला का नाम बताइए। क्योंकि ये 2018 की वैकेंसी थी, तो 2018 तक के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे। शिखा शर्मा, इंदिरा न्यू, विनीता पाली एंड डी है चंदा कोचर। तो क्वेश्चन नंबर 65 में राइट आंसर जो है वो बी वाला ऑप्शन था, इंदिरा न्यू। अमेरिका फूड और बेवरेज कंपनी पेप्सिको की सीईओ जो थी भारतीय मूल की अमेरिकी इंदिरा न्यू थी। वर्ष 2006 से लेकर 2018 तक पेप्सिको की जो है सीईओ रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जो है उपयोग में आता है? चार ऑप्शन दिए हैं, SMTP, HTTP, FTP एंड POP3। तो क्वेश्चन नंबर 66 में बात करें तो राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ईमेल प्रोटोकॉल या ईमेल भेजने और प्राप्त करने का नियम और प्रक्रियाएं जो हैं POP3 और IMAP4 प्रोटोकॉल का प्रयोग एक ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 66 में डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1955, 1960, 1957, 1961। उत्तर प्रदेश की, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। और महिला की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी थी, और राज्यपाल की बात करी जाए सरोजनी नायडू थी। ये तीन क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न जो है वो कब दिए गए था? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे, और 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1957 ईस्वी में। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 67 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कृषि बाजार सूचना प्रणाली, कृषि बाजार सूचना सेवा, कृषि व्यापारी सूचना प्रणाली एंड डी है कृषि व्यापारी सूचना सेवा। तो क्वेश्चन नंबर 68 में राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, कृषि बाजार सूचना प्रणाली यानी एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जो है G20 राष्ट्रों द्वारा एक अंतर एजेंसी व्यवस्था की स्थापना की गई, 2011 में की गई थी। और IMIS में चावल, मक्का और गेहूं के प्रमुख उत्पादक एवं उपभोग करने वाले देशों को शामिल किया गया था, और इसकी स्थापना जो है वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 देश जो हैं उनके द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कृषि बाजार सूचना प्रणाली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 69 है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये सभी जो है चैनल पे अपलोड भी हैं परीक्षा चिंतन के। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? आगरा, चंदौली, उन्नाव, मेरठ। तो क्वेश्चन नंबर 69 में राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, चंदौली में। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है, और ये जो कि वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। इस अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1957 ईस्वी में हुई थी। कितने में? 1957 ईस्वी में। ये अभी पूछा जा सकता है कब हुई थी, तो 1957 ईस्वी में हुई थी। एशियाई शेरों का संरक्षण किसके लिए है? एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए है। इसके अलावा शेरों के अलावा जो है शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर हुआ, सांभर हुआ, नीलगाय, भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर जो है इस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है चंदौली में है, और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, कर्म मल्लेश्वरी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए, ना कि गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज, ये सभी नहीं पूछा जा रहा है इसमें। तो सबसे पहले जो है वो कर्म मल्लेश्वरी थी। तो कर्म मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर में जो है, इन्होंने किस सेक्टर में, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। वे ओलंपिक खेलों में पदक, कांस्य पदक, कौन सी पदक जीती थी, कांस्य पदक जीती थी, ये भी आपको याद रखना है, कांस्य पदक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओलंपिक ये जो कांस्य पदक था वो सिडनी 2000 में जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें प्राप्त किया था। और ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है बन चुकी थी। और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से जो भी इनको नवाजा गया है। तो ये सभी जो हैं कर्म मल्लेश्वरी से संबंधित जो फैक्ट हैं आपको जानकारी यहाँ पे दे दिए गए। तो भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम जो है वो कर्म मल्लेश्वरी था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। मणिलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, देवदास गांधी, मोहन के गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 71 में राइट आंसर जो है वो डी वाला ऑप्शन है, मोहन के गांधी ने जो है द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 71 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यह जो है यह आत्मकथा उन्हें गुजराती भाषा में लिखी थी, तो राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पैथन जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 72 में राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन है, महाराष्ट्र में। पैथन जल विद्युत जो है वो महाराष्ट्र में है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 72 में हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर होगा। तो पैथन जल विद्युत परियोजना या जायकवाड़ी परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। महाराष्ट्र स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है। यह गोदावरी नदी पर स्थापित है। किस नदी पे है पैथन जल विद्युत परियोजना, ये गोदावरी नदी पे है। गोदावरी जो है ये नदी वेदगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये सभी याद रखना है। तो पैथन जल विद्युत परियोजना जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट जो है केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम जो है क्या है, अगस्त्य, चेम्बरा, अनामुड़ी एंड बनासरा। तो क्वेश्चन नंबर 73 में राइट आंसर जो है अनाई मुड़ी चोटी पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केरल की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह जो है केरल राज्य के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों की सीमा पर स्थित है। यह चोटी जो है इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें अनामुड़ी का, तो वो लगभग 2695 मीटर जो है, मीटर में अगर बात करें 2695 मीटर है, और फुट में बात करें 8841 फुट, ठीक है। तो केरल में सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम जो है अनाई मुड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है। मकबूल फ़िदा हुसैन, मोहम्मद फ़िदा हुसैन, मकबूल फजल हुसैन, मोहम्मद फजल हुसैन। तो क्वेश्चन नंबर 74 में अगर हम बात करें तो राइट आंसर जो है ए वाला है, मकबूल फ़िदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। पिकासो, भारत का पिकासो की है, इसे कहा जाता है। मकबूल फ़िदा हुसैन को कहा जाता है। भारत सरकार ने जो है इन्हें 1966 में पद्मश्री, वर्ष 1977 में पद्म भूषण तथा 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इन्होंने बाद में कतर की जो है नागरिकता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। तो बाद में जो है ये कतर के नागरिकता प्राप्त कर ली थी और वहाँ पे जाके रहने लगे। भारत के पिकासो के नाम पे जो है मकबूल फ़िदा हुसैन को जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज के सभी 3 आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम हो तो यह क्या कहलाता है। समद्विबाहु कहलाएगा, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो राइट आंसर जो होगा डी वाला हो जाएगा, एक्यूट ट्राइंगल्स न्यून कोण कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 में राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी यानी पूर्णतः टोटल रूट पैरासाइट की बात की जा रही है, कौन सा है। इसका ट्रिक जो है चैनल पे पड़ा हुआ है, ओराबेंची, कस्क्यूटा यानी अमरबेल, लोरेंथस, साइप्रस। इन चारों में से कौन सा होगा जो कि टोटल रूट पैरासाइट है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 76 में अगर हम बात करें तो ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है, ओराबेंची
जो है टोटल रूट पैरासाइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 में राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। औरबैंकी पूर्णतः जड़ परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधों के जड़ों से भोजन प्राप्त करता है, जो दूसरे पौधों के तने से भोजन प्राप्त करते हैं करता है। लोरेंथस अपूर्ण स्तंभ परजीवी है। तो लोरेंथस कौन सा है, ये भी आपका अगर बात की जाए अपूर्ण स्तंभ परजीवी पौधे का उदाहरण है जो दूसरे पौधों के तनों पर उगकर जल तथा खनिज लवण जो है प्राप्त करता है। तो यहाँ पे टोटल रूट पैरासाइट की भी बात की गई थी और ऑरेंजी हो जाएगा राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 है कि एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CAM, IBA, IAA, ND है, NAA। तो क्वेश्चन नंबर 77 में राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन सर्वप्रथम मनुष्य के जो है निकला था IAA, इंडोल एस्टिक एसिड। IAA का फुल फॉर्म क्या है, इंडोल एस्टिक एसिड। और ये जो है सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकला था। और IBA जो है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, दोनों प्राकृतिक रूप से पौधों के तने तथा मूल के शीर्ष पर बनते हैं, फिर वहाँ से क्रियाशील वाले भाग में जाते हैं। और NAA जो है नेफ्थलीन एस्टिक एसिड तथा 2,4-D जो 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सिल एस्टिक अम्ल जो है कृत्रिम ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो है एक सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात की जा रही है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 77 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये सिंथेटिक यानी कृत्रिम है। नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जो है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा कैम जो है क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे कैम प्रकाश संश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है, यह एक कार्बन फिक्सेशन मार्ग है जो कुछ पौधों में शुष्क स्थितियों का अनुकूल करने के लिए होता है। तो इसमें जो आपको याद रखना है कि एक सिंथेटिक यानी कृत्रिम ऑक्सीजन कौन सा है, तो राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 है कि माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें। तो माइकोप्लाज्मा के कारण किसमें जो है बीमारी होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बनाना बंची टॉप, येलो वेन मोजैक और स्टेलेटी मोजैक। तो स्टेलेटी मोजैक हो गया और येलो वेन मोजैक, ये तो दोनों वायरल हो गए। ठीक है, तो ये तो आपका दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा होगा। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है ये माइकोप्लाज्मा के अंदर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 में राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन। बैगन और फूलों को भी संक्रमित करने वाला एक जीवाणु है। इस जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग जो है मुख्य लक्षण प्रभावित पौधे द्वारा बहुत कम पत्तियों का उत्पादन होता है, जो कि पत्तियां जो है बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं। तो माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी जो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्री इमरजेंस हर्बिसाइड या रिकमेंडेड फॉर मेज। मक्के के लिए उगाने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तीड़नाशक हर्बिसाइड की जो है सिफारिश की गई थी। एट्राजिन 2,4-D, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट। तो क्वेश्चन नंबर 79 में राइट आंसर जो होगा निम्नलिखित में से किस तीड़नाशक का प्रयोग किया गया था। तो एट्राजिन जो है वो मेज के लिए है, राइट आंसर हो जाएगा। ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है और ये आपको याद रखना है। आप TGT PGT का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड क्या होता है, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड क्या होता है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित मक्के के लिए उगने से पहले जो हर्बिसाइड प्रयोग किया जाता है वो एट्राजीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, CICR सीसर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा, पंजाब। सभी लोग अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च की बात की जाएगी। कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उत्पादन होता है, नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वहीं पे जो है अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 में राइट आंसर जो है बी वाला हो जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है नागपुर महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना जो है 1976 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1976 ईस्वी में हुई थी। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान जो हैं आपको याद रखने चाहिए, जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हो गया कटक उड़ीसा, 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ हो गया, IIPR हो गया, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है
वो कानपुर में है। तो ये सभी हो गए, IVR हो गया, IVVR हो गया, ICR हो गया, ARI हो गया। ये सभी जो हैं जितने भी फुल फॉर्म हैं वो आपको याद रखना है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम के डिस्को से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके अरुण कत्यान में दिए गए और चैनल पे पब्लिकली अपलोडेड हुई है ये वीडियो, तो वहाँ से भी देख सकते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट जो कि आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि किसकी कमी के कारण फल जो है चटकता फटता है। फ्रूट क्रैकिंग इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, बोरॉन, पोटास, जिंक। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 81 में बोरान एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक बी होता है। और प्रमाण क्रमांक जो है इसको तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना नहीं। बोरान तत्व की कमी से जो है फल जो है वो चटकता है। फल फटने को प्रभावित करने वाले कई कारण हो सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण, जैसे कि बोरान की महत्वपूर्ण है, बोरान की डिफिशियंसी के कारण फल जो है वो क्रैक हो जाता है। और तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 81 में बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रूट क्रैकिंग जो है वो बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन में दिए गए उनके अकॉर्डिंग जो है बोरान हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्टेम नोडुलाटिंग लेग्यूम की पहचान करें। क्रोटालारिया, जोन्सिया, सेसबानिया, एस्क्यूलिटी, फासियोलुस, ट्रिलोवस एंड मेडिकागो सटाइवा। तो क्वेश्चन नंबर 82 में राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन जो है स्टेम नोडुलटिंग लेग्यूम के अंतर्गत सेसबानिया एक्युलिटी सम्मिलित है। इसे ढैंचा भी कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका अगर हिंदी में नाम, ये बॉटेनिकल नेम है और इसे ढैंचा, हिंदी में बात करी जाए ढैंचा जो है हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वही है आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जो है खरीफ सीजन की अगर बात की जाए, ढैंचा किस सीजन में बोया जाता है, खरीफ के सीजन में बोया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है कि खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होता है, यानी कैंकर डिजीज इन सिट्रस फ्रूट इज काजेज बाई। आप देखते होंगे नींबू की फसल में जो कैंकर्स होते हैं कांटे की तरह उनकी आकार हो जाती है, वो किसके कारण होता है। फंगी के कारण, माइक्रोप्लाज्मा के कारण, बैक्टीरिया के कारण या वायरस के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 83 में हम बात करें तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी जो है बैक्टीरिया जेंथोमोनास ऑक्सीनोपॉडस के कारण होता है। यह रोग सभी प्रकार के नींबू वर्गीय फसलों में जो है प्रभावित करता है। पत्तियों की शाखा हुए, फल हुए और सभी पे इसका लक्षण जो है वो दिखाई देता है, प्रकट होता है और कठोर भाग जो है बन जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो है वो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। इसका पूरा वीडियो पब्लिकली पड़ा हुआ है। तो अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो है वो 1948 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों के लिए बेहतर तकनीक की व्यवस्था करना ताकि उपज जो है वो बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि तरल नाइट्रोजन में -196 अंश सेंटीग्रेड पर अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कांचीकरण, विट्रिफिकेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, जीन थेरेपी। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 85 में राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी वाला। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत वनस्पतियों एवं जीवों के शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को निष्क्रिय कर बेहद कम तापमान यानी लगभग 196 अंश सेंटीग्रेड -196 अंश सेंटीग्रेड पर हम लंबे समय तक जो है उसको प्रिजर्व यानी संरक्षित कर सकते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 में बी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है कि आलू में ब्लैक हट किसके कारण होता है। भंडारण में CO2 की कमी, भंडारण में रोशनी की कमी, भंडारण में O2 की कमी, डी है बोरान की डिफिशियंसी। तो पोटैटो ब्लैक हट डिजीज ऑफ जो है वो किसके कारण होता है, लैक ऑफ O2 इन स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 86 में राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आलू में ब्लैक हट रोग जो है ऑक्सीजन O2 की कमी के कारण होता है और यह आंतरिक शारीरिक विकार आलू की गुणवत्ता और आंतरिक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा लैक ऑफ O2 इन स्टोरेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में 87 है कि खरपतवार फैलेरिस माइनर जो है वो किस प्रजाति कुल से संबंधित है। तो सभी लोगों को मालूम है फैलेरिस माइनर एक बहुत ही फेमस हर्बिसाइड है जो कि वीट की है, जिसे गेहूँसा या गेहूँ का मामा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है ग्रेमनी कुल से संबंधित है। राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 में ग्रेमनी हो जाएगा।
फेलेरिस माइनर की कुल की बात की जाए, प्रजाति जो है वो किससे संबंधित है, किस फैमिली से संबंधित है, ग्रेमनी फैमिली से है। और ये मेजरली जो है व्हीट क्रॉप में होता है, व्हीट की तरह ही दिखाई देता है, इसलिए इसे गेहूँसा या गेहूँ के मामा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम जो है वो किस वर्ष में लागू किए गए थे। 1914 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 88 में राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, 1914 ईस्वी में। यहाँ पे द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट जो है वो 1914 ईस्वी में आया था और यह लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य विनाशकारी कीटों से सुरक्षा हेतु तो आवश्यक था। ठीक है, तो इसमें आपको जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट था वो 1914, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है, IRRI, जैसे अभी हमने बताया IRRI कहाँ पे स्थित है, ये सभी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर फिलीपींस मनीला, राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है, फिलीपींस मनीला में है। और ये मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी भी है, जबकि इसका दक्षिणी एशियाई केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, साउथ एशिया का पार्ट जो है, केंद्र जो है, सेंटर जो है वो कहाँ पे स्थित किया गया है, वाराणसी। आपको ये भी प्रश्न याद रखना है, पूछा जा सकता है कि IRRI की साउथ एशियन पार्ट जो सेंटर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स, RA फिशर। राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 में ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। RA फिशर को जो है स्टैटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। जिनका फुल फॉर्म अगर हम बात करें, रोनाल्ड एलेमर फिशर को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक आंकड़ों का जनक भी कहा जाता है, जबकि भारत में आंकड़ों के जनक PC महालनोबिस को जो है माना जाता है। ठीक है, भारत में अगर बात की जाए आंकड़ों का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है, भारतीय रेल, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, खुदरा व्यापार, चाय बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 91 में राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, टी बोर्ड। क्रेता एकाधिकार एक ऐसा बाजार है जिसमें एक खरीदार एवं कई विक्रेता होते हैं, यानी कोई एक खरीदार है और विक्रेता जो हैं वो कई हो जाएंगे, कई लोग उसको पदार्थ को जो है बेचेंगे। तो ये जो है टी बोर्ड में होता है। तो यहाँ पे सैन्य उपकरण, सरकारी कृषि विपणन बोर्ड जैसे चाय बोर्ड हुआ, कॉफ़ी बोर्ड हुआ आदि विक्रेता एकाधिकार बाजार के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 92 है कि यदि उपयोग इस्तेमाल की दर प्रति हेक्टेयर 3 किलोग्राम कीटनाशक है तो 0.4 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए सीमाजीन 80% WP की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो ये सभी फार्मूला जो है चैनल पे पड़ा हुआ है और ये सभी आप एक बार देख लेंगे वीडियो, तो कैसे निकाला जाता है। इंसेक्टिसाइड हुआ, वीडिसाइड, उसमें दिया रहता है इतने % है तो कितना हेक्टेयर में कितना हमको यूज करना है, वो सभी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 में हम बात करें, 1 हेक्टेयर में उपयोग कीटनाशक जो है वो कितना है, 3 kg। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है 3 kg, यहाँ पे देखिए 3 kg। ठीक है, तो 3 kg जो है ये 100% WP और 0.4 हेक्टेयर में उपयोग कीटनाशक जो है ये करना है, 0.4 हेक्टेयर में छिड़काव ये करना है। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला पे रखें इसको तो टोटल जो निकलेगा, तो 3 इंटू 0.4 इंटू 100 बाई 80%, सीमाजीन जो है वो कितने % का है, 80% WP का है। ठीक है, तो ये अगर काटे पीटेंगे तो टोटल जो है 1.5 kg आएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 kg। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 में कितना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो दिए गए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है कि हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है। हेरोइन जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, धतूरा से, पॉपी से यानी पोस्ता से, हेम्प से, भांग से, या पेरीविंकल से। तो क्वेश्चन नंबर 93 में राइट आंसर जो है हेरोइन जो है वो पोस्ता। हेरोइन अत्यधिक नशीली एवं अवैध मादक पदार्थ है, इसकी प्राप्त जो है पोस्ता के पौधे जो कि बॉटनिकल नेम अगर हम इसकी बात करें तो पेपेवर सामनीफोरम के लेटेक्स से जो है इसका निष्कर्षण करके तैयार किया जाता है हेरोइन, और ये नशीली दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है। ये भी आपके इंसेक्टिसाइड के परसेंटेज से रिलेटेड है कि छिड़काव की जाने वाली द्रव की सांद्रता की गणना करें जब 1.51 मोनोक्रोटोफास, ये इंसेक्टिसाइड है। मोनोक्रोटोफास क्या है? इंसेक्टिसाइड है। 36 EC है और ये 10,000 एक छिड़काव का द्रव बनाकर 2 हेक्टेयर मिर्च की फसल में उपयोग किया जाना है। ठीक है, तो मिर्च की फसल में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है जो कि मोनोक्रोटोफास है और इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, फार्मूला पर रखते हैं। तो जब यहाँ पे देखें तो 1.51 मोनोक्रोटोफास 36 SC को 10,000 छिड़काव का द्रव बनाकर 2 हेक्टेयर मिर्च की फसल में उपयोग किया जाता है, तब छिड़काव किए जाने वाले द्रव की सांद्रता जो होगी वो 0.05% हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 94 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 0.05%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ शुगर केन द प्लांटिंग मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम, गन्ने के मामले में रोपण सामग्री जो है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? बॉटम 1/3 पोर्शन ऑफ दीज केन, गन्ने का निचले 1/3 भागवा, या टॉप का 1/3 भाग, या मिड का 1/3 भाग, या लेटरल शूट का पास की कलियां का। तो क्वेश्चन नंबर 95 में राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? टॉप के जो हैं ऊपरी गन्ने के 1/3 पोर्शन को जो है हम गन्ने के रोपण के लिए उपयुक्त होता है और यही प्रयोग किया जाता है गन्ने के रोपण के लिए। तो ऊपरी 1/3 भाग जो है वो गन्ने के रोपण के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है कि कपास में स्टेम का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है, बोरर के लिए, बालवर्म के लिए, चूसक कीट के लिए, रूट फीडर्स के लिए। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 96 में राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। स्टेम एप्लीकेशन का प्रयोग जो है चूसक कीटों यानी सकिंग इंसेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 में राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सकिंग इंसेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है कि द पर हेक्टेयर सीड रेट ऑफ टोबैको इज, तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है वो कितनी है? 1 से 2 kg, 6 से 7 kg, 3 से 5 kg, या डी है 7 से 8 kg। क्वेश्चन नंबर 97 में राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 3 से 5 kg जो है सीड रेट है टोबैको की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 98 है, पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है? कैक्टोब्लास्टिस, कैक्टोरम, ओफियोमाइस, लेंटेनी, सोल्वेनियम, मोलेस्टा, जाइकोग्रामा, विकोलोराटा। ये अभी हमने टेलीग्राम में भी भेजा हुआ है इसके बारे में पूरा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 98 में राइट आंसर जो है डी वाला हो जाएगा। पार्थेनियम को जाइक्रोग्रामा, विकोलोराटा जिंटो का प्रयोग करके नियंत्रित किया जाता है। ये बायो इंसेक्टिसाइड है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 98 में टी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि क्या होगी? बॉर्डर स्ट्रिप, स्प्रिंकलर, चेक बेसिन, फरो मेथड। तो लहरदार भूमि या रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि जो है क्वेश्चन नंबर 99 में देखें तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा फव्वारा यानी स्प्रिंकलर मेथड का हम प्रयोग करेंगे। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 99 में बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो किस हार्मोन का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है? ऑक्सिन का, साइटोकाइनिन का, 2,4-D का, और डी है एब्सिसिक एसिड का। तो क्वेश्चन नंबर 100 में राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। हार्मोन 2,4-D का प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में यानी हर्बिसाइड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 100 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2,4-D जो है ये हर्बिसाइड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और ये जो है हार्मोन के रूप में भी प्रयोग होता है। तो राइट आंसर 100 का डी वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे उनको हमने सॉल्व करा दिया है। हिंदी का भी चैनल पे सॉल्व कराया गया है और रीजनिंग का और मैथ का एक एक पार्ट में जो है आप लोगों को अपलोड करके प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और आप सभी अपनी तैयारी करते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।